जय श्री राम मित्रों। रामायण का अंतिम कांड है उत्तरकांड। इसे रामायण का उपसंहार भी कहा जाता है। इसमें श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद का जीवन, रामराज्य और सीता माता की अंतिम कथा आती है। आइए विस्तार से समझते हैं। युद्ध में रावण वध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण, हनुमान और वानर सेना के साथ श्री राम अयोध्या लौटे। भरत जी ने राम की प्रतीक्षा में राजकाज संभाल रखा था और नंदीग्राम में राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखा था। राम, लक्ष्मण, सीता और वानर सेना पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे और वहां भव्य स्वागत हुआ। श्री राम का राजतिलक हुआ और अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई। रामराज्य का वर्णन। कोई दुखी नहीं था। हर जगह शांति और समृद्धि थी। प्रजा धर्म पालन करती थी। समय पर वर्षा होती और भूमि उर्वर रहती। यद्यपि सीता माता ने लंका में रावण के बंदीगृह में रहते हुए अपनी पवित्रता सिद्ध की थी और अग्नि परीक्षा भी दी थी, फिर भी अयोध्या लौटने के बाद प्रजा में बातें होने लगीं। प्रजा का कहना था, राजा की पत्नी को पराये घर में रहने के बाद महल में स्थान नहीं मिलना चाहिए। धर्म और प्रजा की मर्यादा के लिए श्री राम ने बड़े दुख के साथ सीता माता को वनवास भेज दिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता ने शरण ली। वहीं उनके गर्भ से लव और कुश का जन्म हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, धनुर्विद्या और शास्त्रों की शिक्षा दी। श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि के शिष्यों लव कुश ने रामायण का गान किया। श्री राम और दरबार में बैठे लोग इस गान को सुनकर भावविह्वल हो उठे। उसी समय श्री राम को पता चला कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं। जब राम ने सीता को दरबार में बुलाकर पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहा, तब सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूँ तो धरती माता मुझे अपनी गोद में ले लें। धरती माता ने प्रकट होकर सीता को अपने भीतर समा लिया। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री राम ने भी मानव रूप का त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। वे पुनः विष्णु रूप में प्रकट हुए और अयोध्या से सरयू नदी के मार्ग से स्वर्ग को गए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की जनता भी दिव्य लोक में पहुंची। उत्तरकांड में रामायण की कथा का समापन होता है। यह हमें सिखाता है कि राजा को प्रजा के धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए। सच्चाई और धर्म की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री राम और सीता माता का जीवन त्याग, धर्म और मर्यादा का आदर्श है।